हेलो फ्रेंड्स। आज आप और हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है। एक्चुअली क्या है कि आप और मैं दोनों सरकार से बहुत परेशान हैं। आप परेशान हैं किसी और वजह से, मैं परेशान हूँ, कोई वजह ही नहीं परेशान होने की। जब 7 महीने सैलरी नहीं मिलती है तो इंसान की जो हालत हो जाती है वैसे ही कुछ हालत है इस समय। आपने कभी मछली को देखा होगा, जब आप पानी से कभी निकालिए और बाहर रख दीजिए कि ना तो मरती हालत में होती है ना जीती हालत में है। ऐसे ही कुछ ही हालत में हम लोग आज प्राइवेट टीचर्स हैं। एक कहानी आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। कहानी के पात्र अलग अलग हैं, लेकिन मैं कहाँ कहानी सुना रहा हूँ, किस पात्र में मैं किसको दिखाना चाहता हूँ, आप एहसास करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक दिन शाम को एक खरगोश कहीं बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पनघट पर बैठा वो कुछ सोच रहा था, बहुत उदास था। वो सोच रहा था कि अपने सभी लोगों को कैसे बचाऊं मैं। धीरे धीरे करते मेरे सारे लोग, सभी मेरे परिवार के लोग कम होते जा रहे हैं। एक विशालकाय चीता जो कि जंगल में ही रहता था और हर रोज़ वो आता था और अपने शरीर का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके हर रोज़ एक न एक खरगोश को वहाँ से ले जाता था। शिकायत करने पर भी कोई उनकी सुनता नहीं था, क्योंकि जो चीता था वो राजा का काफ़ी प्रिय था दोस्तों, इसीलिए कोई इसकी सुनता नहीं था। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं राजा किसे कह रहा हूँ, चीता किसे कह रहा हूँ। क्योंकि चीता जंगल का महामंत्री भी था। अब वो महामंत्री था, ऊपर से राजा का दोस्त। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, कड़वा तो होना ही था। लगातार आने वाली शिकायतों से राजा काफ़ी परेशान थे। अगर इसी तरह जंगल के सभी जानवर विरोध करते रहेंगे तो बताइए महामंत्री जी, राज्य को चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी हरकतों पर काबू क्यों नहीं पाते हैं। महामंत्री चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा। ये राजद्रोह को बंद करना पड़ेगा। अब इस समस्या के समाधान के लिए राजा जी ने सोचने लगे क्या कर सकते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा जी ने सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। बैठक में जंगल के सभी जानवर आए। राजा ने घोषणा की कि वह महामंत्री को पद से हटाना चाहते हैं, किंतु ध्यान रहे अगले महामंत्री को अपने शौर्य का परिचय देना पड़ेगा। सभी जानवर आपस में बातचीत करने लगे और ये सोचने लगी कि अगला महामंत्री कौन हो सकता है। अब इनकी इस बात से परेशान होकर के शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। सारे जानवर शांत हो गए। मैंने निर्णय लिया है कि जो भी जानवर चीते को दौड़ में हरा देगा उसी को मैं अगला महामंत्री चुन लूँगा। सभी जानवर डर के मारे थर थर काँपने लगे। सभी सोचने लगे कि चीते के सामने कौन आएगा। दोस्तों, सभी जानवर चीते से बहुत डरते थे, इसीलिए किसी ने हिम्मत ही नहीं की चीते के सामने खड़े होकर के उस रेस में पार्टिसिपेट करने की। पर उसी भीड़ में से एक खरगोश टीले पर चढ़ के उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मैं रेस लड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा चीते के साथ। सब लोगों ने आश्चर्य भरी निगाहों से खरगोश की तरफ देखा। ये छोटा सा जानवर चीते से रेस लगाएगा। सब जोर से हंस दिए। लेकिन खरगोश, छोटा खरगोश बिल्कुल नहीं घबराया। वो दृढ़ निश्चयी था। सारे जानवरों ने समझाया उसे, अरे यार तुम क्या करने जा रहे हो, खुद मौत के मुंह में तुम अपने आप को देने जा रहे हो। क्या करना चाहते हो तुम तो कह रहे हो आप बैल मुझे मार। खरगोश ने कहा, बैल नहीं, चीता। हाँ वही चीता। सभी जानवरों ने भरसक प्रयास किया, उसे समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन खरगोश नहीं माना। उसका इरादा काफ़ी पक्का था। अगली सुबह सभी जानवर इकट्ठा हुए। दौड़ शुरू हुई। दौड़ के शुरुआती कुछ घंटों में खरगोश आगे आगे और चीता पीछे पीछे। ये दृश्य देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बलशाली व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा हो, उसे थोड़ा सा दौड़ने का मौका दे रहा हो। पर देखते ही देखते खरगोश आगे निकल गया। चीते को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली और कुछ ही समय में वो खरगोश के आसपास पहुंच गया। उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा ली, कुछ देर में और पास पहुंच गया, लेकिन जब तक वो खरगोश के आसपास पहुंचता वो रेस को हार चुका था। गुस्से से तिलमिलाया हुआ चीता कहीं किनारे जाके बैठ गया। वो इसलिए बैठ गया क्योंकि अब खरगोश नया महामंत्री था, इसीलिए चीता उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। राजा ने खरगोश को गद्दी देने से पहले उससे एक प्रश्न पूछा,
बैठने से पहले तुम्हें तुम्हारी निर्णायक शक्ति को, तुम्हारी बुद्धि क्षमता को भी मैं देखना चाहता हूँ। बताओ तुमने ये रेस कैसे जीती और किस तरह तुमने इस विशालकाय चीते को हरा दिया। खरगोश ने बहुत विनम्र भाव से होते हुए कहा, महाराज, ये चीता मुझे हराने के लिए दौड़ रहा था और मैं दौड़ को अपनी ज़िंदगी की आखिरी दौड़ समझ के भाग रहा था। राजा इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा कि तुम्हारी कुशलता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम नेक्स्ट महामंत्री हो। दोस्तों, अब आपको तय करना है कि आपने इससे क्या सीखा और कौन सा पात्र किसको सिंबलाइज कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो दिल से सपोर्ट करिए, जितना हो सके लोगों तक शेयर करिए और लोगों तक इस बात को पहुँचाइए ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और आगे कुछ करने के लिए प्रेरित हो सकूँ। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी, किसी अच्छी बात, किसी अच्छी कविता या किसी अच्छे मुद्दे के साथ। टिल देन, बाय बाय, चाओ चाओ, सायोनारा एंड जय हिंद।